हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ इनकी फिंगर्स का आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ हल्का सा झुकाव इस तरह से अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जो इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। लेकिन ओवरऑल यह फिंगर अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहती हैं जिनकी यह तर्जनी उंगली सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आए। अगर इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर इनकी तर्जनी से थोड़ी अधिक नज़र आ रही है। थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ होने के बावजूद यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर देखी जा सकती हैं। लेकिन ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं जिनकी यह फिंगर यानी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनका झुकाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी बुध फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ को लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई इस तरह की लंबी फिंगर का होना नेटिव के काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि इनकी फिंगर थोड़ा नीचे से बाकी फिंगर्स के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है या शनि है और यह गुरु फिंगर है, इनसे नीचे से शुरू होती हुई आपको नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई देखी जा सकती है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है, यह माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इस तरह का प्रोमिनेंट बृहस्पति पर्वत जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा है, इसमें से भी कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ पहुँचती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं, ऐसी रेखाओं का गुरु पर्वत के ऊपर होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि पर्वत का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करनी होगी। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। जीवन में अधिक मेहनत तो रहती है, लेकिन
अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस माउंट के दबे होने के बावजूद भी लंबी भाग्य रेखा हो तो वह व्यक्ति अपनी मेहनत का फल भी काफी अच्छा पा लेता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनके केस में एक अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ में, लेकिन बीच में आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती हुई भी नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आप देखेंगे लगभग इस एरिया तक बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, उसके आगे यह अपना अलग से रुख बनाती हुई यहाँ पर बीच में आकर लगभग 36 के आसपास की एज में थोड़ी ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर थोड़े उतार चढ़ाव को इंडिकेट करती है। लेकिन एक डीप कट और स्ट्रॉन्ग इस रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहेगा। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा कहाँ होती है। जिस तरह से यह रेखा आपको शनि पर्वत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से, ऐसी रेखा को शनि रेखा कहते हैं। अगर ऐसी ही कोई रेखा यहाँ पर हो सूर्य पर्वत के ऊपर, यह जो माउंट है सूर्य पर्वत का माउंट है, अगर ऐसी कोई रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए तो इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी कोई स्पष्ट और लंबी रेखा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत छोटी एज से ही फेमस होने लगता है, नेम एंड फेम पाने लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह माउंट फ्लैट नजर आ रहा है। यहाँ पर सूर्य रेखा आपको इस एरिया में कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ नजर आएगी जो हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी सूर्य रेखा का होना यही दर्शाता है कि नेटिव को नेम एंड फेम और यश जो है वो लेटर एज में जाकर मिलने की संभावनाएं रहेंगी। इस माउंट के फ्लैट होने या दबने की वजह से नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो हल्का सा लो सेट माउंट है, लेकिन उभरा हुआ यह एरिया आप देखेंगे काफी उठा हुआ आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अब यहाँ पर देखेंगे मरकरी रेखा यहाँ पर बहुत लंबी नहीं है। यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी जो लगभग इस एरिया तक ही पहुंच पा रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू होकर इस तरह से मरकरी माउंट तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन रहता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से अत्यधिक धन कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यह रेखा यहाँ तक भी ना पहुंच पाए, जैसे यह रेखा यहाँ तक शुरू हो रही है लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा तक भी नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि यह रेखा आपको अधूरी नजर आएगी। इस तरह की रेखा होने से मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं बाकी की रेखाएं कंप्लीट हैं, लेकिन मरकरी लाइन पूरी तरह से इनकी मस्तिष्क रेखा को टच नहीं कर पा रही। यहाँ से मनी ट्रायंगल खुला नजर आ रहा है, जिस वजह से खर्चों की अधिकता रहती है। ऐसा व्यक्ति धन कमाता खूब है, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी करता रहता है। अगर अब यहाँ पर देखें इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, आप यहाँ पर देखें कि कुछ इस तरह की रेखा बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई गुरु पर्वत पर पहुंच रही है। इसमें से एक ब्रांच निकलकर यहाँ पर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा विष्णु सिंबल, विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। लेकिन यह प्रोग्रेस नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह वी सिंबल बन रहा हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर ही चलें, बिल्कुल भी बेईमानी से पैसा कमाने की कोशिश अपने जीवन में ना करें। अब यहाँ पर देखें कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को तो इंडिकेट करता ही है। साथ ही साथ ऐसी ब्रांचेस अगर काफ़ी सारी हों तो नेटिव को मिडिल एज के बाद कुछ ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, कुछ कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स, माइनर इश्यूज होने की संभावना रहती है। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन की, तो बहुत लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में है। कुछ इस तरह की एक स्पष्ट रेखा जो लगभग हथेली के दूसरी तरफ पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐसी लंबी मस्तिष्क रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यह रेखा हल्का सा चंद्र पर्वत की तरफ झुकती हुई भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन रह सकती है। और यही ओवर इमेजिनेशन कई बार थोड़े तनाव का कारण भी बनती है।
बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही स्पष्ट और डीप कट रेखा इनके हाथ में जीवन रेखा नजर आ रही है, और ऐसी रेखा का होना एक लंबी उम्र को इंडिकेट करता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई, हथेली के बिल्कुल नीचे कलाई के एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 80 के आसपास, 80 वर्ष के आसपास रह सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का एक फिश का सिंबल केतु माउंट के ऊपर क्लियरली बनता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन रहा हो तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति को लॉटरी के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए अचानक धन मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए भी व्यक्ति को अच्छा खासा धन अपने जीवन में मिल सकता है। ओवरऑल काफी अच्छी जीवन रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव की अच्छी हेल्थ और लंबी एज देखी जा सकती है। वीनस यानी शुक्र पर्वत, यह जो एरिया अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, यह शुक्र पर्वत का एरिया है। यह एरिया अगर उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह की लग्जरीज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन अगर इस पर्वत के ऊपर किसी तरह का कोई तिल हो या आड़ी रेखाएं हो, जैसे आपको बहुत ही हल्का सा तिल यहाँ पे नजर आएगा, और साथ ही साथ कुछ बहुत ही इस तरह की महीन आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं भी अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली की तरफ से नेटिव को कुछ परेशानियां रह सकती हैं, और इन रेखाओं का होना और इस तरह के किसी भी तिल या किसी भी तरह के ब्राउन कलर के तिल या ब्लैक कलर के तिल का होना शुक्र पर्वत के ऊपर अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नजर आ रहा है। इस तरह की हल्की रेखाएं यहाँ पर, और खास तौर पर जब इस तरह का चिन्ह हाथ पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल्स काफी करते हैं। लंबे समय तक फॉरेन में स्टे करने या कई बार परमानेंटली किसी और कंट्री में जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह इंडिकेट करते हैं। इस तरह की रेखाएं, खड़ी रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।